हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की बुक के बारे में। बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक में पहले तो ये बता दूं कि ये बुक 1937 में पब्लिक हुई थी। इस बुक में 13 नियम दिए गए हैं जो आपको रिच और सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगे। इस 13 नियम में से मैं 5 सबसे बढ़िया नियम आपको आज बताने वाला हूँ वीडियो में। सो आप ध्यान से सुनिएगा। सो दोस्तों, इसका पहला नियम है डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर। सो इसमें क्या होता है कि नेपोलियन हिल ने कहा है कि ये सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए। सफलता की ये पहली सीढ़ी है। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है दिल से। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम होना चाहिए, वो काम आप लगातार अपने माइंड में दोहराते रहिए कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन ने, आपने देखा होगा कि कितनी बार ट्राई किया होगा बल्ब बनाने के बारे में, और कितनी बार फेल हुए होंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर था। इसीलिए आपको भी अपने अंदर आपके आपके गोल के प्रति एक बर्निंग डिज़ायर रखना पड़ेगा, जिससे कि आप सफलता को पा सको और अपने अंदर कभी हार न मानने की ताकत पैदा कर सको। ऐसा डिज़ायर रखो। सो ये था पहला नियम, बर्निंग डिज़ायर। इसका दूसरा नियम है दोस्तों, फेथ। फेथ का मतलब है आप अपने खुद पर भरोसा रखिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखोगे तो लोग क्या रखेंगे आप पर भरोसा। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। और हाँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आपने महेंद्र सिंह धोनी मूवी तो देखी होगी, आप उनके बारे में जानते भी होंगे, बहुत सारे फ़ैन हैं उनके आज। और आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि उनके अंदर फेथ था। जब वो टिकट कलेक्टर का काम कर रहे थे, फिर भी उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ा था, आपने देख सकते हैं। उनके अंदर डिज़ायर था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना है। आज देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी का नाम आप। ये था फेथ। अपने अंदर आप खुद पर भरोसा कीजिए। आप अपने आप पे बिलीव रखिए, और जितना आप काम हो सके उतना काम रहिए अंदर से। और मेडिटेशन कीजिए और बिलीव रखिए, और ऑलवेज़ मोटिवेटेड रहिए अंदर से कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल मैं काम पूरा कर ही लूँगा, मैं सफल होऊंगा। ऐसा फेथ रखिए अपने अंदर, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए। ये था दूसरा नियम। अभी हम डिस्कस करेंगे तीसरा नियम। इसका तीसरा है ऑटो सजेशन। इसका मतलब है कि आप अपने आप को प्रेरित कीजिए कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए डेली कि भाई हम मैं कर सकता हूँ, मैं अमीर हूँ। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा। आपको मैं कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बचपन से ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, डिग्री लेनी है, अच्छी जॉब करनी है, पेरेंट्स अच्छे बनने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कई लोग देखे होंगे कि विदाउट कॉलेज और स्कूल गए आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम हुआ होगा या किया होगा। आपने देखना, बातें सुन सुन के, अच्छी स्किल सीख कर, ऐसे। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ माइकल जॉर्डन का। वो रोज़ हर सुबह उठ कर मिरर में बोलते थे कि मैं बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनूंगा, और आज देख सकते हैं माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता है। ये है ऑटो सजेशन। जैसे कि आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितनी पावर है उतनी तो कहीं नहीं है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और रिप्रोग्राम करना पड़ेगा कुछ अच्छी बातें कह कर, पॉजिटिव अफर्मेशन सुन सुनकर। ये था तीसरा। इसका चौथा है कि भाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज। चौथा में ये कहना चाहता है कि भाई आप नॉलेज को गेन कीजिए। कई सारी नॉलेज है आज यूट्यूब पर, बुक्स में से, कोर्सेज में बहुत सारी अलग अलग नॉलेज है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज लीजिए भाई। कुछ ऐसा नहीं है, जैसे कि बिल गेट्स का मैं उदाहरण देता हूँ, तो एग्जांपल देता हूँ, तो उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करके भी आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज थी कंप्यूटर की, इसीलिए वो कॉलेज ड्रॉप आउट हुए, और उनको पता था कि ये नॉलेज है मेरे पास, मैं कुछ कर सकता हूँ बड़ा। बेसिकली आप कोई नॉलेज गेन कीजिए, बुक्स रीड कीजिए, कोर्सेज लीजिए, कोई स्किल सीखिए। और आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, स्किल्स अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। ये था चौथा। अभी हम डिस्कस करेंगे पांचवा है इमेजिनेशन। दोस्तों, जैसे मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, फेथ के बारे में बताया, कॉन्फिडेंस, सब कुछ जो बताया, लेकिन इमेजिनेशन में जितना पावर है ना उतना कहीं नहीं है। क्योंकि आप देखना, अगर आप अपने गोल को प्रेजेंट में विजुअलाइज कर सकते हो प्रॉपरली,
तो आप एक ना एक दिन अगर आप कहीं पे काम करने बैठे हो और थक गए तो आपको याद आएगा वो। आप आंखें बंद करके अपने गोल को इमेजिनेशन कीजिए, आप तुरंत काम दूसरा काम आपका अपना जो काम बंद किया है वो शुरू कर दोगे। इमेजिनेशन में बहुत पावर है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने वॉल्ट डिज्नी के बारे में तो सुना होगा। उन्होंने एक चूहे को इमेजिन किया था, लेकिन आज उस चूहे के दम पर, जैसे कि उसका नाम मिकी माउस, मतलब उस चूहे के दम पर उन्होंने आज कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। सो ये है पावर ऑफ इमेजिनेशन। सो शांति से बैठिए, मेडिटेट कीजिए। और हाँ, ये वीडियो के जो 5 मैंने बताए हैं रूल्स नियम, वो आप देखिए। थिंक एंड ग्रो रिच के हैं, आप इनको अप्लाई कीजिए। वैसे तो कैसा होता है कि लोग सब कुछ वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं करते, तो आप अप्लाई कीजिए एक एक करके, तभी आप सफल होंगे। वीडियो देखकर आपका माइंड कहेगा कि मुझे नॉलेज मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन रियलिटी में ये नॉलेज मोटिवेशन आपको सिर्फ ये दिखा रहा है कि भाई हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में वो कुछ नहीं होता है। सो आप बेसिकली उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।